स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मिसेस त्यागी बात कर रही हूँ सहारनपुर से स्वामी जी। बोलिए बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, जैसा थोड़ा सा मतलब ऐसे तो ज्यादा कुछ सवाल नहीं है, फिर भी एक थोड़ा सा लगता है मुझे कि मालिक की दया हुई और उस रहस्य का पता लगा स्वामी जी। लेकिन अब मतलब जो एक विरह था, पहले बहुत विरह था उसको मिलने का, अब उसका तो पता लग गया कि वो स्वयं में ही स्थित है और उसको जाना तो नहीं जा सकता। हाँ, विचार मुक्त हुई और उस शून्यता के पार गई तो पता लगा मुझे। लेकिन स्वामी जी फिर भी अब जैसा ये संसार है, अब इस संसार में कुछ दिखता ही नहीं है और अब एक अलग तरह का सन्नाटा है, क्योंकि आसक्ति खत्म है और रस नहीं है यहाँ बिल्कुल। और क्या देखना क्या है आपको संसार में? नहीं स्वामी, जैसा अभी परिवार के बीच में हूँ ना, तो स्वामी जी जैसा एकांत में रहने में आनंद आता है, खुद में ही रहने में मतलब आनंद आता है। और जैसा संसार, क्योंकि किसी की माँ हो, किसी को पत्नी हूँ, तो वो चीज एक्सेप्ट तो नहीं कह सकती, एक्सेप्टेबल तो है, सहजता तो है, लेकिन उसमें रस नहीं है बिल्कुल भी। शब्द नहीं आ रहे मुझे, कैसे वर्णन करूं, क्योंकि शब्द ज्यादा है मेरे पास। तो ऐसा लगता है कि रस की मांग क्यों है, मेरा प्रश्न वो है। रस तो मुझे कहना पड़ा है स्वामी जी, जैसा कि कैसे समझाऊं स्वामी जी, जैसा अगर अकेली सुनिए मैं समझ रहा हूँ अभी आपकी अवस्था, बिल्कुल अभी समझ रहा हूँ। जी जी। एकांत और भीड़ जी में अभी भी कुछ अंतर है? नहीं, जैसा कुछ अंतर नहीं है बिल्कुल भी। भीड़ में भी ऐसे ही हूँ और एकांत कमरे में तो भी एकांत क्यों अच्छा लग रहा है, मेरा प्रश्न वही है। हाँ जी कि एकांत इसलिए अच्छा लग रहा है स्वामी जी, जैसा कि समग्र में ही सब कुछ एक ही दिख रहा है स्वामी जी। फिर बंधन भी नहीं कह सकते इसको, जैसा कुछ कहने का मन है और कुछ कहना चाहती हूँ और वो शब्द नहीं निकाल पा रही हूँ, जो मैं समझाना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ। नहीं, वो तो निकलेगा, वो तो अपने से निकलेगा, वो कविता में निकलेगा, गाने में निकलेगा, मस्ती में निकलेगा, वो पीछे की बात है। मेरा प्रश्न उतना ही है, एकांत की मांग जाने अनजाने क्यों खड़ी हो रही है, मेरा ये प्रश्न है आपसे। क्योंकि जो परम तृप्त होता है ना, जो भी परम तृप्त हो जाता है ना, तृप्ति जब घट जाती है ना, जी फिर कोई भी चीज बदलने की या कोई भी चीज की मांग बचती नहीं है। मतलब एकांत की भी मांग नहीं बचती है, क्योंकि एकांत की मांग भी भीड़ के विपरीत होती है, बाजार के विपरीत होती है, जाने अनजाने। तुम्हें एकांत अगर अच्छा लग रहा है, मतलब तुम जाने अनजाने ये कह रहे हो कि भीड़ अच्छी नहीं लग रही है। सिंपल सी बात है। जैसे स्वामी जी अगर प्रैक्टिकल बताऊं तो जैसे कुछ भी प्रतिक्रिया कुछ भी हो रही है तो वो अंदर नहीं जा रही है, जैसा तो एक बहुत सहजता है बहुत, लेकिन फिर भी पता नहीं मतलब अपने आप को, इसीलिए मैंने आपका सहारा लिया है स्वामी जी, क्योंकि जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई क्रोध भी कर रहा है तो भी मुझे नहीं, मतलब करुणा ही है, बहुत ज्यादा करुणा, बहुत ज्यादा। और उसको देख भी पा रही हूँ कि ये बेबस है और इसके बस की बात नहीं है बिल्कुल भी, मतलब उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। सहज हूँ उस वक्त भी, बहुत ज्यादा सहज हूँ। सहज क्या, कुछ उठता ही नहीं, हिलता ही नहीं अंदर से स्वामी जी। थोड़ी कहती है ना, एक फल जब पक जाता है ना, जी तो उस पकने में, उस परिपक्वता में ये जो सारी अनुभूतियां है ना, वो भी विलीन हो जाएगी। हाँ जी ये जो समझ में भी आ रहा है ना कि एकांत अच्छा लग रहा है,
या हाँ कोई जी, क्रोध कर रहा है तो उसके ऊपर करुणा भी आ रही है, करुणा ही बह रही है मेरे तरफ से। हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ जी। सारी जो अनुभूतियां है ना, वो धीरे धीरे जा रही है, उसको जाने दो, अच्छा उसको स्वामी रोकना जी, नहीं है। ठीक है क्योंकि स्वामी अनुभूति जाने अनजाने मन को निर्मित करता है। जी, 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 थोड़ी भी बिल्कुल। अनुभूति हो, कोई भी अनुभूति हो, चाहे बिल्कुल बुद्धत्व की क्यों ना अनुभूति हो आपको, लेकिन जी, अनुभव मात्र मन का हिस्सा होता है। हाँ जी स्वामी तो जी, वो अनुभव बिल्कुल ही जाएगा, धीरे धीरे जा रहा है। हमारा मन जी, क्या करता है, खेल कहाँ करता है, वो जी, तुम्हें जाने अनजाने इस इस मोमेंट में, इस परिस्थिति में एक शीघ्रता से भर देता है। जी, थोड़ी जी, मतलब जल्दी हो जाती है। जी, वो जी, प्रतीक्षा जो चाहिए ना, वो वो, हाँ प्र, जी, वो प्रतीक्षा में थोड़ी कमी हो जाती है जी, कि अच्छा जल्दी स्वामी ये सब हो रहा है, तो इस अनुभूति को अच्छी तरह से लोगों को बांटो, अच्छी तरह से मतलब जो भी उसकी प्रतिक्रिया जल्दी होना चाहते हैं, अच्छा जी स्वामी जी, वहाँ बिल्कुल। थोड़ी प्रतीक्षा करनी है। क्योंकि वो जी, जी, परिपक्वता आ रही है जहाँ अनुभव भी चले जाएंगे। जी स्वामी। जब तो ये अनुभव करने स्वामी जी, वाला नहीं बचेगा हाँ जी, तो अनुभव कैसे बचेगा? और मन ही अनुभव करता है, और कौन करेगा? जी, जी स्वामी जी, इसके जी बिल्कुल स्वामी जी, मैं समझ रही हूँ एक-एक बात। और स्वामी जी, एक जैसा जब वो घटना घटी ना स्वामी जी, फिर मैं 1 साल तक नहीं बोल पाई। हम्म, अब मुझे अंदर से निकला है कुछ कहने का, जैसा अंदर से निकला है कि हाँ, ये कहूँ मैं। और अभी भी बहुत ना के बराबर, बहुत ही ना के बराबर। और मैं नहीं वही तो सब वो जो अदर फोर्स है ना, जो भीतरी फोर्स है ना, वो अपने से बुलवाएगा, अपने से नचवाएगा, अपने से गीत गवाएगा, वो कुछ भी करवा सकता है। वी डोंट नो, लेकिन वो उसको जी, करने दो। प्रॉब्लम हाँ कहाँ जी, होता है कि हम थोड़ा इनिशिएटिव ले लेते हैं। जी, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। हमने बहुत कुछ सुना होता है, पढ़ा होता है, बहुत जी, सारी कहानियां पढ़ी होती है, ओशो को सुना होता है। तो वो सब जी, बहाने हम कहीं ना कहीं जो अनुभूतियां होती है ना, उसके जी, जी, साथ अपने को एसोसिएट करने लगते हैं और उसमें वृद्धि करने लगते हैं, अपने तरफ से जाने अनजाने एक आध दो कदम उठा लेते हैं। जी, जी, ख्याल में आ रहा बिल्कुल है? समझ। जी, तो जी, वो बिल्कुल कदम हमें समझ। नहीं उठाने, कहने का तात्पर्य इतना ही है। हर जी, एक जी, कदम उसको उठाने दो। वो गवाएगा ना, जी, वो कुछ और जी, होगा। तुम गाओगी ना जी। तो कुछ और हो जाए। हाँ जी, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है स्वामी जी, मुझे हाँ, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जाने अनजाने मन आखिरी कोशिश करेगा कि तुम्हें गवाएगा। अच्छा, जी, वो जी, कोशिश करेगा कि अरे 1 साल जी, तो मैं मौन रही, 1 साल तो मैं चुप रही, अब हाँ जी, परिपक्वता आ गई, अब हाँ, ठहराव आ गया। हाँ अब जी, जो अंदर जो अनुभूतियां हुई है, अब उसको मैं बांटू, हाँ जी, हाँ उसको जी, लोगों तक बिल्कुल, पहुंचाऊं। एग्ज़ैक्टली वो स्वामी जी, बिल्कुल। तो ये जाने अनजाने वो जो मन बिल्कुल डिसॉल्व हो ही रहा था, मतलब समाप्त हो ही रहा था, जी, लेकिन उसके पहले जाने अनजाने हम बांटने के चक्कर में मन को फिर से बना लेते हैं। अच्छा स्वामी जी, ये ठीक बन है। रहा है, मन बन जाएगा फिर से। अच्छा, 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 ठीक है स्वामी जी। अपने को कुछ नहीं करना है, इस बात को समझ ले। ठीक है बिल्कुल स्वामी जी। नदी में अपने को छोड़ देना है। नदी अच्छा, बहेगी ठीक तो है। बहेगी, हाँ 6 महीने जी, हाँ बाद जी, बहेगी, 1 साल बाद ठीक। बहेगी। बांटने की जो सनक है ना, वो अभी फिलहाल माइंड से निकाल दो। अच्छा स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, क्योंकि बिल्कुल। तुमने सोचा बांटना, मतलब मन उसकी जी, तैयारी कर लेगा, इस बात को समझ लेना। हाँ जी, हाँ जी। मन उसका उसका बैकग्राउंड तैयार करेगा, वो परिस्थितियां जी, खड़ी करेगा। हाँ जी, नहीं स्वामी जी, ऐसे नहीं निकलता मेरा। मेरा हम्म, कभी 15 दिन में, कभी ऑटोमेटिक, जैसे मैं ध्यान में आँख बंद करके बैठी हूँ ना स्वामी जी, हम्म, हम्म, तो मतलब ऐसा लगता है कि हृदय निकल जाएगा मेरा बाहर। हम्म। तो फिर मुझे मतलब कहना ही पड़ता है जैसे तो मैं वही थोड़ा-सा। कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ कभी रहेगा ना, तो अपना हाँ जी, अपना मतलब अपनी किताब में आप लिख दो। अगर अंदर से कुछ निकल रहा है, कुछ गाने की इच्छा ठीक, हो रही, तो अकेले में गा लो, लोगों तक नहीं ठीक है, पहुंचाने की ठीक। जरूरत है, अभी फिलहाल नहीं पहुंचाने की जरूरत है। अच्छा, या अच्छा, मुझसे जी, शेयर कर जी। लो, मुझसे शेयर कर लो। ठीक है, आप ठीक समझे? है, ठीक है। जो जो जी, समझ सकता है उसको आप शेयर कर सकते हो। जी, जी, बिल्कुल। बस बस स्वामी जी, मेरी तो यही है, मुझे यहाँ अटकना नहीं है। मुझे स्वामी जी अटकना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम्म,
स्वामी जी मुझे कोई प्रलोभन नहीं है यहाँ का, मुझे कोई प्रलोभन नहीं है कि मुझे कुछ ऐसा भी नहीं, मतलब मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मेरा कोई ऐसा है ही नहीं कि मुझे कोई जाने या मैं कुछ अपनी तरफ से एफर्ट लूं, ऐसा मेरा भाव आता ही नहीं है। बस ऐसा लगता है कि उसकी शरण में बैठी रहूं। मुझे मैं मतलब यहाँ ऐसा मतलब शब्द नहीं है स्वामी जी, बस आंख बंद करके मौन ही हो जाती हूँ, कुछ कह भी नहीं पाती, मैं कुछ बोल भी नहीं पाती, उससे कुछ सोच ही नहीं पाती, बिल्कुल एकदम जैसे शरीर चलता है स्वामी जी, मन तो बिल्कुल चलता ही नहीं। जैसे किचन में भी गई, खाना बनाया तो मुझे पता ही नहीं रहता कि किसने खाना बनाया, सतत उससे जुड़ी ही रहती हूँ। और स्वामी जी जैसा मेरा सारी चेतना मेरी सिर के ऊपर ही रहती है, और कई बार मैं बहुत ऐसा लगता है कि उड़ जाऊंगी, मतलब इतना ऐसा लगता है कि पैर भी उठ गए मेरे जमीन से, और फिर सहज हो जाती हूँ कि समझ जाती हूँ कि हाँ ठीक है। आखिर में तो सहज ही होना है, आखिर में तो सहज ही होना है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो जो स्वामी जी मेरे सिर में जो, उसमें इतना आनंद है कि जैसे अमृत मेरे सिर के ऊपर पूरा अमृत बरस रहा है, अंदर में इतना मतलब अमृत के जैसा ही है वो, इतना आनंद है उसमें, इतना आनंद है कि उस आनंद में मैं बस जब अंदर आती हूँ, आंख बंद करती हूँ, तो मैं उस अनुभूति को महसूस करती हूँ, उसके समीप महसूस करती हूँ, उसकी गोद में महसूस करती हूँ, इसलिए मुझे एकांत अच्छा लगता है। और जैसे मैं आंख खोलती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, उसका बनाया हुआ है। उस परिस्थिति में इतना आनंद है, उसकी गोद में महसूस करती हूँ, उसकी अनुभूति में महसूस करती हूँ, ये सब चला जाएगा धीरे धीरे। अच्छा स्वामी जी, उसको जाने दो, ठीक है। तुम जाने अनजाने उसकी मांग खड़ी करती हो। अच्छा स्वामी जी, जाने अनजाने अचेतन से उसकी मांग खड़ी होती है, क्योंकि बहुत सुंदर अवस्था है ना ये तो, इससे सुंदर अवस्था तो कभी जानी ही नहीं है आपने, तो ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। तो जाने अनजाने मन उसकी मांग खड़ी करता है। अनुभूति जानी चाहिए, इस बात को ठीक से समझ लो। जी स्वामी जी। समाधान आएगा ही तब जब अनुभूति चली जाएगी, अनुभूति करने वाला मन चला जाएगा। और स्वामी जी जो ये मेरी जो चेतना खींची रहती है, ये भी हट जाएगी? कोई भी अनुभूति नहीं रहेगी। ये जो भी अच्छे के अर्थों में आप मुझसे बात कर रही हो ना, कि ये अनुभूतियां हो रही है, आनंद ही आनंद लग रहा है, मस्ती लग रही है, ओशो का एक बहुत प्यारा वचन है जी, जिस दिन तुम्हें आनंद का पता चलना बंद हो जाए ना, उस दिन जान लेना कि आनंद घट गया। अच्छा ठीक, फिर से दोहराओ। हाँ जी समझ गई स्वामी जी। जिस दिन आनंद का पता चलना बंद हो जाए, अभी तो तुम्हें पता चल रहा है ना, बच रहा है कुछ, थोड़ा कुछ तो बच रहा है, कुछ तो जान रहा है, कोई जान रहा है, कोई छोटी सी खिड़की से झांक रहा है। जिस दिन आनंद का पता चलना बंद हो जाए, उस दिन जान लेना तुम आनंदित हो गए, मतलब मर गए, मन के तल पर मर गए। जी। मरे हुए को कुछ पता नहीं चलता है, इस बात को समझ लेना। हाँ जी। मुर्दा को कुछ पता चलता है? जी बिल्कुल। अभी ये तो मन की मृत्यु है, तो मन की मृत्यु हुई, उसकी खबर कैसे मिलेगी? अनुभूतियां चली जाएगी, संवेदना चली जाएगी। हाँ जी। शारीरिक मृत्यु में शरीर की संवेदना चली जाती है, मन की मृत्यु में सारी अनुभूतियां चली जाती है। अभी थोड़ी बहुत खबर मिल रही है, मतलब थोड़ा बहुत किसी छोटी सी खिड़की से भी वो झांक रहा है। जी स्वामी जी, अगर मैं शब्द लूं और शब्दों में कहूँ ये बात, तो मैं कह सकती हूँ 80-85% या 90% भी कह सकती हूँ कि मैं मुक्त हूँ, ऐसे मैं कह सकती हूँ स्वामी जी। मुक्त तो तुम पूरे हो, इस बात को समझो। मुक्त तो तुम पूरे हो। पहले दिन जब ध्यान किया था उस दिन भी मुक्त ही थे आप। हाँ जी, क्यों? जी। लेकिन मैं मुक्त हूँ, उसके लिए हमारा चित्तन राजी नहीं होता है, स्वीकार में राजी नहीं होता है। अभी 85% जो आप बोल रहे हो, तो 85%
स्वीकार में आ गए आप, अब हाँ राजी हो जी गया, चेतन के अर्थों में राजी हो गए। पहले दिन जी वो राजी ना थे, पहले दिन भी मैं आपको बोलता आप मुक्ति ही हो, जी जी आपने स्वामी कभी जी। बंधन देखा ही नहीं है, तो आपको ये बात मेरी हजम ना होती थी। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि लेकिन स्वामी आज जी मैं मैं जब कहूंगा तो आप 85% तो राजी हो जाओगे कि स्वामी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। जी जी स्वामी जी, जिस बिल्कुल दिन वो बिल्कुल। 100% हो जाएगा ना, बस उस दिन मेरी गवाही की भी जरूरत ना पड़ेगी। जी स्वामी जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। क्योंकि स्वामी जी मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल संसार में खड़ी हो रही हूँ। जैसा कुछ भी स्थिति परिस्थिति आती है तो स्वामी जी मैं मुझे उसमें क्रिया प्रतिक्रिया से बाहर रहती हूँ, तो इसलिए मैं शायद इस चीज को अनुभव वो कर रही जो हूँ। साधना का जो हमारा पथ होता है ना, मार्ग होता जी है ना, जी उस मार्ग के आधार पर सारी प्रतिक्रियाएं होते रहती है, क्योंकि तुम उस रास्ते से आई हो ना, हाँ जी हाँ जी हाँ तो वो जी रास्ते के हिसाब से हम सब नापतोल करते हैं। हाँ। तो वो नहीं ध्यान का मार्ग वैसा है। जैसा स्वामी जी क्योंकि गृहस्थी में रही हूँ और पति से इतना प्रगाढ़ प्रेम था, तो जब साधना रत हुई और 4-5 साल अंदर बैठी, और ऐसा नहीं कि मैंने पत्नी धर्म नहीं निभाया, लेकिन उसमें बहुत रूपांतरण आया। तो फिर पति ने बोलना छोड़ दिया, तो पहले मैं बहुत रो देती थी। अब वो मुझसे 1 साल हो गया, उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की, बोले तू पागल है। और मुझे बातें, तो मुझे मतलब उस चीज का भी कोई यही नहीं आता, मतलब प्रेम ही रहता है उनके प्रति। ऐसा ना, पहले स्वामी जी इतना विचलित हो जाती थी कि जैसे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, मतलब सब कुछ मेरे लिए मेरे पति ही थे। और अभी जैसा अगर ये कहें स्वामी जी कि तू घर छोड़ के चली जा, तो स्वामी जी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मैं आराम से चली जाऊंगी, कोई मंदिर होगा कहीं भी होगा, मैं मुझे तो बस क्या 2 कपड़े और 2 रोटी तो चाहिए। तो मतलब ऐसा अंदर से विल पावर जिसको कहते हैं ना स्वामी जी, ऑटोमेटिक आ गई मेरे अंदर ना, जैसा छोड़ने में मुझे दिक्कत नहीं हो रही, बच्चों को, पति को, घर को। तो मुझे ऐसा लगता है हाँ ये कहें तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, लेकिन रामत देखो उसकी कि वो कहे और मैं चली जाऊं। हाँ सवाल वो है, जी सहज रहना है, स्वीकार में रहना है, हाँ जाना जी हाँ थोड़ी है, जी। वहीं रहना है, वहीं डट के रहना है। स्वामी जी ऐसा बात नहीं करते तो फिर कहें तो चली जा, तो फिर तो चली जाऊंगी। लेकिन क्यों जाना है, सवाल मेरा वो है। पति के साथ तो रहना है, बच्चों के साथ रहना है, जाना क्यों अकेले में? क्योंकि स्वामी जी कोई उनका, जंगल, कोई मंदिर तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकता है जो घर दे सकता है। इस बात को समझो। क्योंकि वो बोलते हैं कि चले जाओ अब यहाँ से, कौन, बच्चे इसलिए। बोलते हैं? नहीं, बच्चे तो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत, मतलब पूरी सृष्टि में स्वामी जी मेरा ऐसा लगता है कि हल बस पति का ही है, मुझे ऐसा नहीं नहीं, लगता मुझे लेकिन किसी से वो क्यों शिकायत है बोलते या हैं, पति क्यों बोलते हैं चले जाओ? उसका रीजन होगा ना, वो आपको पागल समझ रहे हैं, राइट? उनको कहते हैं कि तू ध्यान क्यों करती है, छोड़ दो क्यों। ध्यान। अच्छा, तो उस स्वीकार में क्यों नहीं आ पा रही हो आप? समझो उनको आपत्ति है, समझ लो उनको, जी आप साथ में जी रह रहे हो इतने सालों से, जी अब जी उनको आपत्ति है, वो आपको पागल कह रहे हैं, राइट? कि तू जी पागल हो गई है, हाँ तू जी ध्यान छोड़ दे। ध्यान छोड़ देगी तो जी कोई आपत्ति नहीं है, ध्यान को पकड़े रखेगी तो आपत्ति है, तो घर छोड़कर चली जा, यही बोल रहे हैं ना पति? हाँ जी। और फिर जैसा स्वामी जी कहीं शादी में मेरा जाने का मन नहीं होता, कहीं बाजार में जाने का मन नहीं होता, जैसा स्वामी जी ऐसा लगता है मुझे घसीट रहे हैं, मेरा अंदर से मतलब कुछ अलग ही होता है स्वामी जी। जैसा मैं खड़ी भी हो जाऊंगी तो वहां रह ही नहीं, जैसा चित्त मेरा अंतरकरण कहीं और ही जुड़ा रहता है, अंतरकरण ये मेरा देखो, जो। ये जो अपनी मर्जी चलाने की बात आती है ना, हाँ जी हाँ जी, मैं समझ रही वहां हूँ। जाने अनजाने पिछले रास्ते से अहंकार खड़ा हो जाता है। जी स्वामी जी, ठीक। अब जब पति ने बोल दिया कि तू छोड़ दे ध्यान, छोड़ दो जी, ध्यान। अच्छा स्वामी अब जी, समझो इस ठीक। बात को, उस स्वीकार जी, में भी आ जाओ। ठीक है, मैं अच्छा राजी ठीक हूँ। है। अगर अस्तित्व नहीं चाहता है, वो पति नहीं बोल रहा है, परमात्मा ही बोल रहा है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। परमात्मा तुम्हें विधियों के पार ले जाना चाहता है, जी तो पति के मुख से ही बुलवाता है कि भाई ठीक है छोड़ दो, तो छोड़ जी, दो। बिल्कुल
जी जी वो कहते हैं कि शादी में चलो मेरे साथ, तो जाना है, मजे से जाना है। इस बात को समझो, इस छोटी छोटी बातों में जी। तुम्हारी सहजता तो टूट रही है, तुम्हारी मांग खड़ी हो रही है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है शादी में, मैं जी क्यों ध्यान छोड़ू, मैं मनु त्यागी, ध्यान क्यों छोड़ो, ध्यान से मूल्यवान कुछ है ही नहीं, वही उसी से सब कुछ मिल रहा है, ये सब सारी अनुभूतियां, उसको क्यों छोड़ो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी स्वामी जी, मुझे पूरा समझ में आ रहा है। तो जो बारीक सी रेखाएं है ना, छाया है ना, वो जी। सब तुम जब पूरे सहजता में प्रवेश करते हो, मतलब पूरे छोड़ रहे हो, अब पूरा छोड़ना नहीं हो पा रहा है ना, अब जब पति ने कह दिया कि तू पागल हो गई, उसको पगला लग रहा है, मेरी एक काम करना, मेरी YouTube चैनल पे मेरी जी। जो अनुभूति किसी ने पूछी है, मेरा जो प्रश्न पूछा, मैं आपको देख के मैं आपको भेजूंगा मेरी अनुभूति के जी। बारे में। मेरे साथ जी। भी बिल्कुल यही घटना घटी है। अच्छा स्वामी जी, ठीक है। बिल्कुल, पत्नी बिल्कुल नाराज हो गई थी, वो तो बोलती थी कि या तो ओशो को रखो या तो मुझे रखो। जी ऐसा ही है स्वामी जी मेरे साथ भी। हाँ, तो उसको सुन लेना, आपको शायद उत्तर मिल जाएगा। ठीक है वो स्वामी तो जी। मैं वही तो असली वनवास का समय है ना, वही परिपक्वता का समय है ना, कि जब तुम परमात्मा से भी दूर रहने को राजी हो जाओ। हाँ अच्छा अब स्वामी जिस जी। दिन तुम परमात्मा से भी दूर रहने को राजी हो जाओ ना, उस दिन तुम्हें परमात्मा से कोई दूर नहीं कर सकता है। जी स्वामी जी, आज पूरा सत्संग हुआ है स्वामी। आज जो थोड़े से मेरे थे, मतलब जो हल्के, स्वामी जी अब लगता है मुझे नहीं कोई अब बाधा है, अभी के अभी नहीं लग रहा है कि कोई बाधा है, क्योंकि समर्पण और स्वीकार तो स्वामी जी ऑटोमेटिक है ही है स्वामी जी। बस मैं जब समर्पण है तो समर्पण में इसको भी जोड़ दो कि पति कहेगा, बेटे कहेगा, वो आखिरी वचन है, बिल्कुल बिल्कुल उसी के वचन है, उसमें क्यों नहीं देख पा रही हो? हाँ स्वामी जी, वही मैं, एक ही क्वेश्चन था कि पूरी सृष्टि में मुझे किसी से ऐसा नहीं लगा, पूरे बच्चे इतना प्रेम, मतलब कोई भी, मतलब पूरी सृष्टि में मेरे कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी से शिकायत है या किसी को मेरे से शिकायत है, लेकिन पति का थोड़ा स्वभाव अलग रहा है, तो शायद बस तो अभी पति में ही तो देखना है ना। हाँ बस पति ही एक बाधा है स्वामी जी। बाधा नहीं है, पति बाधा नहीं है, पति तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा रहा है, पति बिल्कुल बाधा नहीं है। हाँ हाँ यही कहो स्वामी जी, बिल्कुल। वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक से समझोगे ना, वो तुम्हारे जो आखिरी अहंकार की जो रेखा है ना, उसको गिराने में सहायक बन रही है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल 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 स्वामी जी। धन्यवाद देकर रहोगी आप उसके सामने। हाँ जी स्वामी जी। क्योंकि वो तुम्हें धीरे धीरे, वो जहाँ जहाँ तुम रुक रही हो ना, वहां से वो तुम्हें बाहर कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं समाधि की ओर। तो ये बिल्कुल, वो मेरे आप ऑडियो सुन लेना, मेरा अनुभव, किसी ने पूछा था कि आपकी जीवन की लाइफ की अनुभूति बताइए, उसके अर्थों में प्रश्न था, और वो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया था, 30 मिनट का है, उसको ध्यान से सुन लेना। उसमें आपको शायद आपका जो अभी आपका प्रश्न है ना, उस अर्थों में सारा उत्तर मिल जाएगा। जी बस बिल्कुल आखिरी प्रश्न है स्वामी जी मेरा, ये शायद मुझे और लगता नहीं है, क्योंकि आप मुझे मिले, अस्तित्व ने सहयोग किया YouTube के माध्यम से, मुझे मतलब मुझे जरूरत थी, तो अस्तित्व सहयोग कर रहा है मेरा, और मुझे पूरी आशा है स्वामी जी कि अब मेरा इसके बाद कोई प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि मेरा और कोई प्रश्न है ही नहीं स्वामी जी पति के अलावा, बस यही एक मेरा प्रश्न था, क्योंकि 6 साल से मैं बैठी हूँ, तो मेरा कोई शिकायत नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, पति की शिकायत भी नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी, बस ये एक ही प्रश्न था, ये आपके माध्यम से स्वामी जी मेरा दूर हो जाएगा। अभी पूर्ण रूप से नहीं कह सकती, क्योंकि प्रैक्टिकल आऊंगी तो तभी कह पाऊंगी पूर्ण रूप से ना स्वामी जी। लेकिन मुझे बात करते करते लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं ही अटक रही थी, उनका कोई दोष नहीं है। किसी का दोष हो ही नहीं सकता है। हाँ जी बिल्कुल, किसी का भी नहीं, पति हो, बच्चा हो, कोई भी शत्रु है क्यों ना तुम्हारा,
हाँ जी, हाँ जी। ना, ना स्वामी जी मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन उनके लिए मुझे बस यही रहता था कि मेरा सहयोग क्यों नहीं करते ये, कि वो भी तो प्रेम से आए, ये मैं सहयोग कर रहे हैं, वो विरोध करके भी सहयोग कर रहे हैं, आपको नहीं पता है वो। मैं जैसा स्वामी जी उनके चरणों में सिर रखती हूँ, मैंने कहा मैं तो कुछ कहती ही नहीं आपको, मैं तो इतना प्रेम करती हूँ आपको, मैं तो एक आप 1000 बार भी मुझे कुछ भी कहो, मैं स्वामी जी मैं फिर भी प्रेम ही करती हूँ। फिर आपको मैं एक उनको यही कहती हूँ कि राज की आप। बात बताऊं, राज की बात हाँ बताऊं, जी जी स्वामी जी। पति और पत्नी है ना, विरोध करके सहयोग करते हैं, बस वो बात समझने में सालों लग जाते हैं। हाँ जी स्वामी जी। तो मैं बार बार उनके चरण पकड़ के कहती हूँ मैं इतना प्रेम करती हूँ आपको, मेरी किसी से शिकायत, बस आप ही नहीं मुझे एक्सेप्ट कर पा रहे, मैं तो आपको पूरा स्वीकार कर रही हूँ, आप क्यों ऐसे तो करते हो? करेंगे सब करेंगे। हाँ जी। तो वो बदलाहट देखेंगे ना आपकी, लेकिन अभी तो उनका भी अहंकार है, हाँ जी, हाँ वो जी, अहंकार कैसे स्वीकार करेगा? हाँ जी, हाँ जी। तुम्हें मुझसे कुछ ज्यादा मिल गया है, वो अहंकार जल्दी स्वीकार नहीं करता है। जी स्वामी जी। तो और पति है वापस, पति का तो अहंकार और भी ज्यादा होता है, शुद्ध हाँ अहंकार जी। होता है। स्वामी जी जैसा उन्होंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, तो मैंने कहा मत दो, लेकिन आप आनंदित रहो, आप खुश रहो, मुझे मत दो आप। तो मैंने बोले मैं घर से निकाल दूंगा, मैंने कहा आप निकाल दो, लेकिन आप खुश रहो, बस मुझे ये चाहिए कि आप खुश रहो। तो वो मतलब वो ये सोचते हैं कि ये तो बस पागल हो गई, ये तो अब वो ये भी डरते हैं कि ये चली भी जाएगी शायद, उनको ये भी कहीं नहीं लग जाना है, कहीं नहीं जाना है, इस बात को समझो। वो जैसा बोले ना, बस ऐसा करना शुरू कर दो, बस इतना बात समझो। पति के एक एक वचन को समझो परमात्मा के वचन है, बस अब परमात्मा की तो बात सुनोगे ना। हाँ जी, हाँ बस जी, बात खत्म, बस उसको स्वीकार कर लो। बस यही एक मेरा अटकाव है स्वामी जी। बस वो अब जो थोड़ा बच रहा है ना अहंकार, वो अब अपने से चला जाएगा। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। मैं तो बात करते करते ही आनंदित होगी स्वामी जी, आपकी आवाज में ही इतना बल है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा ही हो गया, मुझे अब लग ही नहीं रहा कि मुझे कोई कुछ बचा है मेरे अंदर। स्वामी जी बहुत, इन शब्द तो स्वामी जी छोटे हैं, इसलिए शब्दों में कैसे धन्यवाद तो नहीं कर सकती शब्दों में स्वामी जी। मैं आपको शायद मेरा लिंक मिलेगा ना, वो भेजता हूँ आपको यूट्यूब का, वो आप सुन लेना खाली ऑडियो। जी स्वामी जी, बिल्कुल अभी सुनूंगी मैं स्वामी जी, मुझे जिज्ञासा है। ठीक है, बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी।